नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, यहां पर आप में जो लोग यहां पर हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए यहां पर एक बहुत ही शानदार मौका निकल कर आ रहा है। तो यहां पर एक सरकारी बैंक में एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ग्रामीण बैंक के अंदर दोस्तों यहाँ पर क्लर्क और जो पीओ होता है, उसको प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसकी वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, चाहे आप गांव से हैं चाहे आप शहर से हैं, तो आप इस भर्ती को आराम से दे सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर दोस्तों आप शहर से भी हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं और यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर जो इंग्लिश होती है उससे यहाँ पर ज़्यादातर अभ्यर्थियों को थोड़ा सा डर रहता है, उससे इंग्लिश को लेकर। तो यहाँ पर आपको एक सरकारी बैंक में नौकरी मिलेगी, वो भी बिना किसी इंग्लिश के। दोस्तों आपको यहाँ पर एग्जाम में इंग्लिश ही नहीं आएगी और ना दोस्तों यहाँ पर आपकी जीके जीएस आएगी। जो आपके दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट है दोस्तों आपके, करंट अफेयर्स, ये आपके आएंगे ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपका दोस्तों 2 सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर सबको आते होंगे, जिनके बेस पर यहाँ पर आपको ग्रामीण बैंक के अंदर एक क्लर्क की नौकरी दी जा रही है और दोस्तों पीओ की भी। तो दोस्तों क्या ये नौकरी है, क्या इसके अंदर क्राइटेरिया है, क्या इसके अंदर आपकी एज लिमिट है, क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप कब से लेकर कब तक फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए अभी कितनी फीस लगेगी और इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं, किस किस पोस्ट पर आपको यहाँ पर कितना वेतनमान, कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस प्रकार से यहाँ पर आपका सिलेक्शन रहेगा, तो वह सब हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप एक हिंदी मीडियम से हैं और आप एक बैंक के अंदर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और दोस्तों महीने के यहाँ पर 50 से 60 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रामीण बैंक के अंदर निकली हुई इस भर्ती को लेकर A to Z जानकारी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई भी सरकारी नौकरी आती है तो दोस्तों आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जिस भर्ती की बता रहा हूं वह है यहाँ पर दोस्तों आपकी ग्रामीण बैंक भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर ग्रामीण बैंक के अंदर यहाँ पर क्लर्क और दोस्तों पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की भर्ती निकली हुई है, जिसके अंदर सबसे खास बात यह है दोस्तों यहाँ पर 10,000 से ऊपर भर्ती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। दोस्तों आपने देखे होंगे आपके गांव के आसपास जो कस्बे हैं दोस्तों, या फिर गांव के अंदर कई जगह पर तो ग्रामीण बैंक होती हैं। उन ग्रामीण बैंक के अंदर यहाँ पर आपको एक सरकारी नौकरी दी जा रही है, तो वो भी यहाँ बिना किसी इंग्लिश के, बिना किसी जीके जीएस के। तो इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ पर दोस्तों जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए तो अच्छा मौका है ही, चाहे वो गांव से हो शहर से हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो गांव के बच्चे होते हैं, दोस्तों गांव के अभ्यर्थी होते हैं, मैंने देखा है तो उनके अंदर एक इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर एक दोस्तों विशेष डर रहता है कि जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आ जाती है तो वहां पर वो थोड़े से उस एग्जाम को देने में हिचकिचाते हैं। तो लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर इस एग्जाम को देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंग्लिश है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए हिंदी माध्यम वालों को बैंक में नौकरी करने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण बैंक की तरफ से, जिसके अंदर यहाँ पर हम बात करें जो आपकी पोस्ट है। देखिए दोस्तों 2 पोस्ट है यहाँ पर, तो पोस्ट यहाँ पर आपके मतलब मेनली 2 हैं, लेकिन उनके अंदर यहाँ पर डिवीजन है। जिस प्रकार से किसी भी एक बैंक के अंदर तो यहाँ पर एक क्लर्क की नौकरी होती है, तो यहाँ पर वही क्लर्क की नौकरी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि उस क्लर्क का नाम बदल दिया गया है। या दोस्तों यहाँ पर क्लर्क को बोला गया है ऑफिस असिस्टेंट। दोस्तों यहाँ पर जो ऑफिस सहायक है उसका नाम कर दिया गया है क्लर्क। और दोस्तों जो पीओ है, जैसे हम बोल देते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर दोस्तों, जो यहाँ पर किसी भी एक बैंक के अंदर एक बैंक मैनेजर के बराबर दोस्तों पोस्ट रहती है, वही यहाँ पर उसका नाम रख दिया गया है दोस्तों स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 अफसर। दोस्तों यहाँ पर आपकी यह भर्ती है, एक आपके यहाँ पर क्लर्क है और दोस्तों एक आपके यहाँ पर है स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 अफसर की भर्ती, जिसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। आपके देखिए जो सबसे मेन चीज थी वो मैंने आपको बता ही दी है, वो है दोस्तों आपके यहाँ पर जो आपका इसमें एग्जाम होगा
उस एग्जाम के अंदर दोस्तों आपकी यहाँ पर ना तो इंग्लिश आएगी और ना तो आपकी जीके जीएस आएगी। तो यहाँ पर आपकी आएगी सिर्फ रीजनिंग, तर्क शक्ति और दोस्तों आपके यहाँ पर अर्थमेटिक मैथ्स। यानी दोस्तों आपकी जो एडवांस मैथ्स है वो नहीं आएगी, सिर्फ अर्थमेटिक मैथ्स आएगी दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों इसके साथ साथ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी इंग्लिश नहीं आएगी, तो इंग्लिश की जगह पर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं दोस्तों वो यहाँ पर हिंदी वाला जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर चॉइस मिलेगी। जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो है यहाँ पर जो इंग्लिश के दोस्तों जो ग्रामर है, क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन है वो है चूज कर सकते हैं। और जो यहाँ पर हिंदी मीडियम से हैं वो है यहाँ पर दोस्तों जो हिंदी सब्जेक्ट है उसको चूज कर सकते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर 3 चीज आएंगी, एक आपकी रीजनिंग, एक आपकी अर्थमेटिक और तीसरी आपकी हिंदी, जो हिंदी मीडियम से है। और जो इंग्लिश मीडियम की यहाँ पर इंग्लिश आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन भी है कि अगर इंग्लिश मीडियम वाले चाहें दोस्तों, अगर वो चाहते हैं दोस्तों मेरे इंग्लिश में प्रॉब्लम है, भले वो इंग्लिश मीडियम से हैं और वो चाहते हैं मैं भी क्यों ना हिंदी से एग्जाम दे दूं, तो आप भी यहाँ पर हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। आप भी हिंदी के जरिए एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। और दोस्तों हिंदी से मेरा मतलब यहाँ पर कोई भाषा नहीं है दोस्तों, कोई यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं है कि आप मतलब एक ही क्वेश्चन है वो हिंदी में आएगा इंग्लिश में आएगा। तो यहाँ मेरा हिंदी से मतलब है हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, और दोस्तों इंग्लिश से मतलब है इंग्लिश व्याकरण दोस्तों। उसके आपके क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये पहले मैं बता दिया आपको एग्जाम का पैटर्न, यानी आपका एग्जाम पैटर्न इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी अन्य चीजों के बारे में। जैसे दोस्तों देखिए सबसे मेन चीज आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण डेट्स, तो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज आपका यहाँ पर इस भर्ती के लिए जो अप्लाई करना है वो यहाँ पर आपका चालू हो चुका है दोस्तों 7 जून से। और 7 जून से लेकर 27 जून 2024 तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा उसकी यहाँ पर डेट पहले से फिक्स हो चुकी है दोस्तों। आपका जो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम है दोस्तों, आपका सिलेक्शन है दोस्तों वो यहाँ पर 3 बेस पर होता है दोस्तों। पहले आपका प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा दोस्तों, और फिर जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे पीओ के लिए स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऑफिसर के लिए उनका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। और जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्लर्क के लिए उनका यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ये वो रहने वाला है, जिसके अंदर आपकी जो प्री की एग्जाम डेट है दोस्तों आपकी यहाँ पर देखिए 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त को आपका प्री एग्जाम होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका जो अप्लाई करते हैं दोस्तों यहाँ पर अफसर के लिए तो उनका यहाँ पर फिर मेंस का एग्जाम होगा दोस्तों 29/9/2024 को। फिर दोस्तों यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हैं क्लर्क के लिए दोस्तों यहाँ पर ऑफिस सहायक के लिए उनका जो मेंस का एग्जाम है वो होगा यहाँ पर 6/10/2024 को। फिर दोस्तों आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो है आपका आ जाएगा यहाँ पर अगस्त-सितंबर 2024 के अंदर। और जिन पोस्ट के अंदर इंटरव्यू है वो है आपका यहाँ पर ले लिया जाएगा नवंबर 2024 के अंदर इंटरव्यू हो जाएगा आपका। फिर दोस्तों फाइनली आपको यहाँ पर 1 जनवरी 2025 तक फाइनली आपको यहाँ पर दोस्तों भर्ती दे दी जाएगी। यानी दोस्तों आने वाले 6 महीनों के अंदर अगर आप अच्छे से तैयारी करके दोस्तों इस एग्जाम को दे देते हैं तो भगवान ने चाहा दोस्तों तो आपको यहाँ पर एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी आपके आसपास किसी एक ग्रामीण बैंक के अंदर। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं कि आप में से यहाँ पर कौन कौन तो यहाँ पर ग्रामीण एरिया से हैं, कौन कौन दोस्तों यहाँ पर किसी शहरी इलाके से हैं, और दोस्तों कौन कौन यहाँ पर हिंदी मीडियम से हैं, दोस्तों किसने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रखी है। जिससे दोस्तों मैं यहाँ पर आपकी जो योग्यता है दोस्तों आपकी यहाँ पर मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए दोस्तों और भी अच्छी अच्छी दोस्तों वैकेंसी लेकर आ सकूं। तो इसीलिए आपका जो भी माध्यम है दोस्तों, आपका जो भी क्षेत्र है दोस्तों ग्रामीण है या दोस्तों रूरल है या दोस्तों आपका यहाँ पर अर्बन है शहर दोस्तों, तो वह आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये तो थी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी पोस्ट की, दोस्तों यहाँ पर आपकी कौन कौन सी पोस्ट है और उन पोस्ट के लिए क्या यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या है तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या दोस्तों आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या मानी गई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है पोस्ट तो वो है आपके यहाँ पर देखिए पहली ये ऑफिस असिस्टेंट है दोस्तों, ऑफिस सहायक, जिसकी यहाँ पर हम बात करें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो वो है आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री। यानी दोस्तों आपने किसी भी स्ट्रीम के अंदर अगर कोई भी डिग्री कर रखी है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीसीए हो, दोस्तों आपने कोई सी भी डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पर दोस्तों इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप क्लर्क के लिए अप्लाई करिए, चाहे आप दोस्तों स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 अफसर के लिए अप्लाई करिए दोस्तों। यहाँ पर आपकी चाहिए सिर्फ ग्रेजुएशन, चाहे किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर क्लर्क है दोस्तों जो ऑफिस सहायक है दोस्तों, यह तो आपकी वैकेंसी है जिसके अंदर यहाँ पर दोस्तों आपकी है 5709 वैकेंसी। फिर दोस्तों आपके यहाँ पर जो ऑफिसर स्केल 1 है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर आपकी है 3551 वैकेंसी। फिर देखिए दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर इसके अंदर कुछ और पोस्ट भी हैं
तो वह पोस्ट आपकी आती तो है दोस्तों स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऑफिसर के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि आपने कोई डिग्री कर रखा है और डिग्री के साथ साथ यहाँ पर आपने कोई दोस्तों स्पेशल अलग से कोई डिग्री या कोर्स कर रखा है, तो यह पोस्ट उनके लिए है जिसके अंदर आपकी यहाँ पर जो सैलरी है दोस्तों और पोस्ट से 5 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा है। वो है आपकी दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहली है ऑफिशियल स्केल। सेकंड दोस्तों जिसके अंदर आपने अगर एग्रीकल्चर के अंदर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर 70 वैकेंसी हैं दोस्तों। अगली है यहाँ पर अगर आपने लॉ के अंदर डिग्री कर रखी है दोस्तों उसके लिए अलग वैकेंसी है। किसी ने दोस्तों अगर यहाँ पर सीए कर रखा है उसके लिए अलग वैकेंसी है दोस्तों। किसी ने अगर यहाँ पर आईटी के अंदर ग्रेजुएशन कर रखी है उसके लिए अलग वैकेंसी है। फिर दोस्तों यहाँ पर इसके साथ साथ देखिए दोस्तों इसके अंदर जो ऑफिसर लेवल के दोस्तों अलग वैकेंसी है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर दोस्तों। इस प्रकार से आपकी ये वैकेंसी है जो दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई अलग से कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है तो ये पोस्ट उनके लिए है। और बाकी दोस्तों आपकी जो जनरल यहाँ पर सबसे ज्यादा पोस्ट है वो है आपकी यहाँ पर क्लर्क यानी ऑफिस सहायक की, जिसके लिए यहाँ पर ज्यादातर अभ्यर्थी फॉर्म भरने वाले दोस्तों जो यहाँ पर हिंदी मीडियम से। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट की, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट है वह क्या मानी गई है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो लोग यहाँ पर दोस्तों ऑफिस सहायक यानी दोस्तों क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों उनकी यहाँ पर एज लिमिट है तो 18 से लेकर 28 साल। और दोस्तों जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए उनकी यहाँ पर एज लिमिट है 18 से लेकर दोस्तों 30 साल। इस प्रकार से आपकी ये एज लिमिट रही गई है। अब हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी फीस की, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो फीस है वह कितनी लगने वाली है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप अगर इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों जो आपका आवेदन शुल्क लगने वाला है वो है आपका रहेगा यहाँ पर तो 850 रुपए तो लगेंगे यहाँ पर दोस्तों आपके जनरल ओबीसी के। और जो यहाँ पर दोस्तों SC ST PWD या दोस्तों अलग कैटेगरी दोस्तों और कोई भी है दोस्तों उनके यहाँ पर लगेंगे दोस्तों 175 रुपए। दोस्तों आपके यहाँ पर 175 रुपए लगने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपकी फीस लगेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सैलरी, यानी दोस्तों यहाँ पर इन पोस्ट के अंदर आपका जो वेतनमान है वो कितना रहने वाला है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर अगर आप बनते हैं दोस्तों यहाँ पर RRB क्लर्क असिस्टेंट या दोस्तों आप यहाँ पर जो ऑफिस सहायक बनते हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पर दोस्तों 35,000 रुपए से लेकर 37,000 रुपए प्रति महीने दोस्तों इन हैंड आपको मिलने वाले हैं। फिर दोस्तों अगर आप बनते हैं यहाँ पर RRB ऑफिसर स्केल 1 PO, यानी दोस्तों अगर आप स्केल 1 के अफसर बनते हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 58,000 से 60,000 रुपए प्रति महीना। और अगर आप बनते हैं दोस्तों यहाँ पर स्केल सेकंड के अफसर तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 65,000 रुपए से लेकर 67,000 रुपए प्रति महीना दोस्तों। और अगर आप बनते हैं यहाँ पर ऑफिसर स्केल थर्ड, यानी दोस्तों आप यहाँ पर स्केल थर्ड के अफसर बनते हैं दोस्तों आपको मिलेंगे यहाँ पर 75,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए प्रति महीना दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो वेतनमान है वो रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगली चीज, वो है दोस्तों आपकी यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस। यानी आपका जो एग्जाम पैटर्न है क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन किस बेस पर रहेगा और क्या यहाँ पर आपका सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया था। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रक्रिया है। तो देखिए दोस्तों उसके अंदर यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप दोस्तों अप्लाई करते हैं यहाँ पर क्लर्क के लिए दोस्तों उसके अंदर यहाँ पर दोस्तों आपका पहले तो प्री एग्जाम होगा, फिर दोस्तों आपका यहाँ पर मेंस एग्जाम होगा। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि जो आपका प्री है सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी दोस्तों इसके अंदर आपको कितने भी नंबर आ जाएं उसके ऊपर आपकी मेरिट नहीं बनेगी, उसको आपको सिर्फ पास करना है। यहाँ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो है यहाँ पर सिर्फ मेंस के एग्जाम के बेस पर बनने वाले हैं। दोस्तों आपके सिर्फ मेंस के एग्जाम के बेस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी दोस्तों आप यहाँ पर जो क्लर्क बनेंगे वो है दोस्तों सिर्फ मेंस के एग्जाम के बेस पर बनने वाले हैं। अब दोस्तों जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए दोस्तों उनका यहाँ पर दोस्तों एक चीज ऐड हो जाती है, वो है दोस्तों यहाँ पर आपका इंटरव्यू। जी दोस्तों अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं स्केल 1 2 3 लेवल ऑफिसर के लिए तो उसके अंदर यहाँ पर आपका पहले प्री होना है, फिर आपका मेंस होगा, फिर दोस्तों यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी होगा, जिसके अंदर जैसे दोस्तों आपका प्री है वो तो क्वालिफाइंग है, दोस्तों आपको उसको सिर्फ पास करना है। फिर दोस्तों आपके जो मेंस के मार्क्स आएंगे फिर दोस्तों और आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों होगा क्या, मान लीजिए आपके मेंस के अंदर मार्क्स आते हैं तो उन मार्क्स का यहाँ पर दोस्तों फिर मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों आपके मेंस और इंटरव्यू के बेस पर, जिसके अंदर यहाँ पर दोस्तों आपके जो मार्क्स का अनुपात रहेगा तो वह रहेगा यहाँ पर 80-20 का, यानी दोस्तों आपके 80-20 है दोस्तों। अगर 100 नंबर टोटल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है तो उसके अंदर दोस्तों आपके जो 80 नंबर है वो मांगे जाएंगे दोस्तों आपके मेंस के, और जो 20 नंबर है दोस्तों वह आपके माने जाएंगे यहाँ पर इंटरव्यू के। तो इस प्रकार से आपका ये
एग्जाम का दोस्तों मेरिट लिस्ट रहेगी अफसर लेवल की पोस्ट के लिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर दोस्तों एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर सिलेबस है दोस्तों रीजनिंग, अर्थमेटिक, मैथ्स और दोस्तों अगर आप चाहें तो इंग्लिश और चाहें तो दोस्तों हिंदी आपका ऑप्शन रहेगा। अब दोस्तों आपका जो प्री का एग्जाम होगा दोस्तों उसके अंदर अगर हम बात करें चाहे आप दोस्तों यहाँ पर क्लर्क के लिए अप्लाई करें चाहे आप करें दोस्तों पीओ के लिए अप्लाई, दोस्तों दोनों के अंदर सेम रहेगा। तो उसके अंदर यहाँ पर आपकी रीजनिंग आएगी, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे। तो 40 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर के रहेंगे। फिर दोस्तों आपकी यहाँ पर जो न्यूमेरिक एबिलिटी दोस्तों आपकी जो अर्थमेटिक मैथ्स है उसके आएंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इस प्रकार से आपका 80 नंबर का प्री का एग्जाम रहेगा। तो वही आपका रहेगा प्री का, और दोस्तों वही आपका रहेगा यहाँ पर क्लर्क का, और वही आपका रहेगा यहाँ पर दोस्तों ऑफिसर लेवल का। फिर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आपके मेंस एग्जाम की, यानी आपको प्री एग्जाम दिया दोस्तों उसके अंदर आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे मेरिट लिस्ट के अंदर। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर मेंस का एग्जाम होना है। फिर मेंस के एग्जाम के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों टोटल 5 सब्जेक्ट, जिसके अंदर यहाँ पर पहली आ जाती है आपके दोस्तों रीजनिंग, आपकी तर्क शक्ति दोस्तों उसके यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। फिर दोस्तों अगली आपकी कंप्यूटर नॉलेज, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी जो जनरल अवेयरनेस है दोस्तों यानी आपकी जीके जीएस दोस्तों वह आपकी सिर्फ मेंस के अंदर पूछी जाएगी, यानी आपके प्री के अंदर नहीं चाहिए। दोस्तों मेंस के अंदर यहाँ पर आपसे जनरल अवेयरनेस जीके जीएस तो पूछी जा रही है, जिसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। फिर दोस्तों यहाँ पर अगली आगे सबसे मेन चीज दोस्तों आपकी यहाँ पर ग्रामर, चाहे तो आप दोस्तों हिंदी ग्रामर ऑप्ट कीजिए, चाहे दोस्तों आप यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर चूज कीजिए। दोस्तों आप जिसे चाहें उसके 40 क्वेश्चन कर दीजिए। दोस्तों आपके पास दोनों क्वेश्चन आएंगे, आप इंग्लिश के भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर हिंदी के भी कर सकते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक को करना अनिवार्य है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगली है आपकी क्वांटिटी दोस्तों आपके मैथ्स, उसके यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। दोस्तों इस प्रकार से आपका ये एग्जाम का जो सिलेबस और पैटर्न है वो रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप में जो लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम से हैं, जिनको यहाँ पर इंग्लिश में जरा भी दिक्कत आती है दोस्तों, वो है इस एग्जाम के लिए अप्लाई जरूर करें। दोस्तों क्या पता यहाँ पर आपका एक सरकारी बैंक के अंदर आपके गाँव के आसपास दोस्तों एक ग्रामीण बैंक में दोस्तों आप एक अफसर ही बन सकते हैं अगर चाहे तो, और आप अगर चाहे तो एक असिस्टेंट भी बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों यह थी आप सब लोगों के लिए ग्रामीण बैंक के अंदर निकली हुई 10,000 बम्पर वैकेंसी को लेकर संपूर्ण जानकारी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।